इधर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम हटाया और उधर उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब एशिया में भी तनाव खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इस कदम ने दक्षिण कोरिया और जापान दोनों को चौंका दिया। तानाशाह किम जोंग उन के आदेश पर दागी गई ये मिसाइलें जापान सागर में जाकर गिरी। खास बात यह है कि जिस समय यह मिसाइलें दागी गईं, उसी वक्त अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने यह कदम उठाकर सीधे अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। सिर्फ 3 दिन पहले ही किम जोंग उन ने खुद एक क्रूज मिसाइल परीक्षण की निगरानी की थी। उसी दौरान उन्होंने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों की भी आलोचना की थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक युद्ध के मोर्चे खुलते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण संघर्ष जारी है। रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल से युद्ध में उलझे हैं और अब उत्तर कोरिया की मिसाइलों ने एशिया में भी तनाव को और गहरा कर दिया है। बड़े देशों के बीच बढ़ता टकराव कहीं किसी बड़े युद्ध का रूप न ले ले, इस आशंका से पूरी दुनिया चिंतित है। इसी बीच ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 15 से ज्यादा बड़े धमाके दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए अमेरिका ने B-1 और B-2 बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल किया। हमले के बाद दिए गए बयान में दावा किया गया कि खार्ग आइलैंड पर मौजूद सैन्य ठिकानों, नौसैनिक बेस, एयरपोर्ट कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अगला निशाना ईरान की ऑयल रिफाइनरी हो सकती है। हमले के बाद सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में खार्ग द्वीप पर भारी तबाही के संकेत दिखाई दिए। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के ऊर्जा संयंत्रों और तेल कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसे ईरान की अर्थव्यवस्था का क्राउन ज्वेल भी कहा जाता है। दरअसल यह द्वीप ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का मुख्य टर्मिनल है। देश के लगभग 90% तेल का निर्यात यहीं से होता है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने हॉर्मुज जलमरुमध्य को वैश्विक शिपिंग के लिए काफी हद तक बंद कर दिया है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। खार्ग आइलैंड को हुए नुकसान से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच रूस की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरें हैं कि जल्द ही ईरान के नए नेता और रूस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हो सकती है। रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस साल तेहरान में होने वाले कैस्पियन शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात संभव है। यह सम्मेलन 12 अगस्त को प्रस्तावित है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग कब तक चलेगी, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इन संकेतों से यह जरूर साफ है कि वैश्विक राजनीति तेजी से नए समीकरण बना रही है। उधर अमेरिकी मीडिया में यह भी दावा किया गया कि रूस ईरान को अमेरिकी एयरबेस से जुड़ी अहम जानकारी दे रहा है ताकि ईरान सटीक हमले कर सके। इस रिपोर्ट ने अमेरिका में हलचल मचा दी है। हालांकि अमेरिकी सैन्य कमान सेंटकॉम ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट सामान्य तरीके से उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जहाज पर कोई सफल हमला नहीं हुआ। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसके हमलों में अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने उस दावे को प्रोपेगेंडा और AI से बना वीडियो बताया था। अब अमेरिका ने नया वीडियो जारी कर एक बार फिर ईरानी दावों को खारिज किया है और कहा है कि अब्राहम लिंकन पूरी तरह ऑपरेशन में है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता तनाव किसी बड़े मोड़ की ओर भी जा सकता है। इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, कौन सा देश क्या कदम उठाता है और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ता है, हम आपको हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।